वैदिक ज्योतिष में ना कुछ ऐसे दौर होते हैं जो जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। और जब राहु महादशा शुरू होती है तो यकीन मानिए, जीवन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। सब कुछ अप्रत्याशित। यही वो दौर है जो किसी को रातों रात अर्श पर पहुंचा सकता है या फिर फर्श पर लाकर भ्रम में डाल सकता है। तो सवाल ही उठता है कि ये भाग्य का शॉर्टकट है या फिर एक जाल। चलिए आज इस शक्तिशाली 18 साल की महादशा को गहराई से समझते हैं। इस दौर में ऐसी सफलता मिल सकती है जिसकी कभी उम्मीद भी ना की हो, बिल्कुल अचानक। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इस दौरान विदेश से जुड़े मौके, कॉन्टैक्ट्स, ये सब अचानक से सामने आ सकते हैं। और हाँ, ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जो बिल्कुल लीक से हटकर हों, जिनके बारे में शायद कभी सोचा भी ना हो। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा सच छिपा है जो राहु के दोहरे स्वभाव को दिखाता है। अगर जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है, मतलब वेल प्लेस्ड है, तो ये आपको असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अगर यही राहु पीड़ित है तो ये भ्रम, नशा और पतन का कारण भी बन जाता है। तो राहु के इस पूरे खेल को समझने के लिए हम इस विश्लेषण में इन 6 खास पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये राहु महादशा है क्या चीज? वैदिक ज्योतिष की विंशोत्तरी दशा प्रणाली में राहु महादशा पूरे 18 साल तक चलती है। सोचिए, 18 साल! ये किसी की भी जिंदगी का एक बहुत ही लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राहु असल में एक छाया ग्रह है। इसका मतलब इसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है जैसे शनि या बृहस्पति की है। फिर भी ज्योतिष में इसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। तो राहु किन चीजों को दर्शाता है? ये प्रतीक है जुनून और महत्वाकांक्षा का, विदेशी भूमि का, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का, और हाँ, राजनीति और जनता पर प्रभाव का भी। यही राहु अचानक प्रसिद्धि, अपरंपरागत रास्ते और भौतिक इच्छाएं भी देता है, लेकिन साथ ही ये माया और धोखे का भी कारक है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि राहु आपकी इच्छाओं को बिना किसी सीमा के बढ़ा देता है। एक ऐसी भूख पैदा करता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। अब सवाल ये है कि राहु के परिणाम अच्छे होंगे या बुरे। ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि वो कुंडली के किस भाव और किस राशि में है, उसका राशि स्वामी यानी जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि का मालिक ग्रह वो कितना शक्तिशाली है, और उस पर किन अच्छे या बुरे ग्रहों की नजर पड़ रही है। चलिए अब देखते हैं कि इन 18 सालों के दौरान जिंदगी में आम तौर पर कौन-कौन सी थीम सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। राहु महादशा करियर में बड़े और अचानक बदलाव ला सकती है। ये विदेश यात्राएं या फिर वहीं बस जाने के योग बना सकती है। टेक्नोलॉजी से जुड़े विकास को जबरदस्त बढ़ावा दे सकती है। कई बार ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगाती है, अपरंपरागत रिश्तों की तरफ खींचती है और समाज में अचानक किसी का पद और प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। अब इस स्लाइड में जो दिख रहा है ना, वो वाकई में राहु के पूरे खेल को समझाता है। अगर राहु मजबूत है, उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आपको बड़े पैमाने पर पहचान और बहुत तेजी से सफलता दिलाता है। लेकिन अगर यही राहु कमजोर या पीड़ित हो गया, तो यही ग्रह घोटालों, नशे की लत, कानूनी पचड़ों और मानसिक भ्रम का कारण भी बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, राहु को नियम और परंपराएं पसंद नहीं। इसका काम ही है पुराने ढर्रे को तोड़ना और नए रास्ते बनाना। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि कुंडली में राहु की पोजीशन के हिसाब से उसके प्रभाव कैसे बदलते हैं, क्योंकि ज्योतिष में प्लेसमेंट ही सब कुछ है। अगर राहु केंद्र भावों में यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में, या फिर त्रिकोण भावों में यानी पहले, 5वें, 9वें घर में शुभ प्रभाव के साथ बैठा हो, तो ये करियर में जबरदस्त ग्रोथ, राजनीतिक प्रभाव, मीडिया के जरिए प्रसिद्धि, तकनीकी सफलता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दे सकता है। वहीं तीसरे, छठे या 11वें भाव में राहु अक्सर भौतिक सफलता और दुश्मनों पर जीत दिलाता है, क्योंकि ये भाव मेहनत और लाभ के माने जाते हैं। लेकिन 8वें या 12वें भाव में कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। ये रहस्य और हानि के भाव हैं। तो यहाँ राहु गहरे बदलाव, गुप्त विद्या में रुचि या फिर विदेश में अकेलापन जैसे परिणाम दे सकता है। और अगर राहु पीड़ित हो, मतलब किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में हो, तो ये नशे की आदत, धोखेबाज लोगों से सामना, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक गिरना,
मान सम्मान को नुकसान और बहुत ज्यादा चिंता और वहम पैदा कर सकता है। दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति मतलब कंजंक्शन भी बहुत मायने रखती है। सोचिए, चंद्रमा के साथ राहु भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर कर सकता है या फिर असाधारण कल्पना शक्ति दे सकता है। गुरु के साथ ये गुरु चंडाल योग बनाता है, जिससे व्यक्ति की सोच और विश्वास बिल्कुल अपरंपरागत हो जाते हैं। और शुक्र के साथ ये तीव्र रोमांटिक इच्छाओं और लग्जरी के प्रति जबरदस्त आकर्षण को बढ़ा देता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि राहु महादशा का हमारी जिंदगी के 3 सबसे जरूरी हिस्सों करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य पर असल में कैसा असर पड़ता है। करियर में राहु की महादशा अचानक प्रमोशन दे सकती है, राजनीति में एंट्री करा सकती है, टेक्नोलॉजी से जुड़े काम में ग्रोथ दे सकती है, सोशल मीडिया पर फेमस कर सकती है या बिजनेस को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर राहु पीड़ित हुआ तो यही सब घोटालों, गलत शॉर्टकट्स और एक अस्थिर करियर का कारण भी बन सकता है। रिश्तों की बात करें तो राहु अपरंपरागत साझेदारियों को बढ़ावा देता है। अंतर्जातीय या विदेशी विवाह की संभावनाएं भी यही बनाता है। लेकिन पीड़ित होने पर यही राहु छिपे हुए रिश्ते, विश्वास की कमी और धोखे जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। और स्वास्थ्य के लिहाज से राहु मानसिक तनाव, नशे से जुड़ी समस्याएं और ऐसी बीमारियां देता है जिनका पता लगाना या डायग्नोस करना मुश्किल हो। त्वचा से जुड़े रोग और सांस की तकलीफें भी इसके प्रभाव में आती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि राहु के इन नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जाए, इसे कैसे नेविगेट करें। चलिए कुछ उपायों पर नजर डालते हैं। कुछ सामान्य उपाय हैं, जैसे ओम राहवे नमः मंत्र का रोज जाप करना, देवी दुर्गा की पूजा करना क्योंकि वो राहु को नियंत्रित करती हैं, काले तिल या कंबल जैसी चीजों का दान करना, हर तरह के नशे से बिल्कुल दूर रहना, नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलना और अपनी कुंडली में राहु के राशि स्वामी ग्रह को मजबूत करना। लेकिन इन सब उपायों में से सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है? वो है अपने जुनून को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। देखिए, राहु जागरूकता को इनाम देता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं को लेकर सचेत रहता है और उनके पीछे अंधा होकर नहीं भागता, राहु उसे कभी परेशान नहीं करता। एक सवाल ये भी उठता है कि वो कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी में राहु महादशा के दौरान सबसे बड़े और जीवन बदलने वाले परिवर्तन होते हैं। आमतौर पर जिन लोगों का राहु तीसरे, छठे या 11वें भाव में होता है, जिनका राशि स्वामी मजबूत होता है, जो राजनीति, मीडिया या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं या जिनकी कुंडली में विदेश में बसने की योग होते हैं, उन्हें इस महादशा में बड़े बदलावों का अनुभव होता है। तो अंत में बस ये समझना जरूरी है कि राहु महादशा पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। ये नकारात्मक नहीं, बल्कि बहुत बहुत शक्तिशाली है। ये किसी को आसमान तक उठा भी सकता है और अस्थिर भी कर सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना जागरूक है और उसकी कुंडली में दूसरे ग्रहों का कितना सपोर्ट है। ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर की एक शैक्षिक पहल पर आधारित है। इसलिए राहु से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। अपनी इच्छाओं के प्रति हमेशा सचेत रहें।